अगर आप ढूंढ रहे हैं स्कॉलरशिप्स तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप 12th में अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, तो ये आपके लिए होने वाली है। तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। इसमें हर डिटेल डिस्कस की जाएगी और ऐसी 5 स्कॉलरशिप्स बताई जाएंगी जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। तो हम करते हैं स्वागत आपका अपने चैनल के ऊपर करियर शाला में, जहां पे हम बताने वाले हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स। आज की पहली स्कॉलरशिप है प्रगति स्कॉलरशिप फॉर कन्या, फॉर गर्ल्स। ये है 2024 से 2025 के बैच के लिए। अगर आप भी एक लड़की हैं और कर रही हैं अपनी अंडर ग्रेजुएट तक की स्टडी, तो ये आपके लिए स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका किसी टेक्निकल कोर्स में इनरोलमेंट होना बहुत जरूरी है, या आपके पास उसकी सीट, कॉलेज की सीट होना बहुत जरूरी है जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपका है मेरिट। मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं, ये जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मेरिट के बेस पे मिलती हैं, वो इस बेसिस पे कभी नहीं मिलती कि आपने फिल किया तो आपको मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका मेरिट क्या बनता है। तो मैं इसलिए कहूंगी जितनी के लिए भी आप एलिजिबल है स्कॉलरशिप्स के लिए, सारी की सारी भर दिया कीजिए। उसमें से लकीली अगर आप किसी में मेरिट बन जाती है आपकी, तो आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। थर्ड चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट्स चाहिए, अगर आप डिसेबिलिटी कोई प्रॉब्लम है तो वो चाहिए आपको, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। और फोर्थ वन विच यू नीड इज बेसिकली अ बैंक अकाउंट, जहां पे ये स्कॉलरशिप का अमाउंट ट्रांसफर हो सकेगा। इसके अंदर एक लमसम अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। ये ओनली फॉर गर्ल्स है, और AICTE की तरफ से अगर कॉलेज अप्रूव है तभी ये स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। अदरवाइज ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो भरने से पहले जरूर ध्यान दे लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं जी हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप की, जो है अडानी ग्रुप की तरफ से 2024 से 25 तक। अगर आप बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 7 अक्टूबर, एंड ये कुछ ही स्टेट्स के लिए अवेलेबल है इंडिया के अंदर। बट इसके अंदर स्ट्रीम्स बहुत सारी हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर लॉ पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो आपको जाके अलग अलग इसको फिल करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर परसुइंग। तो उसके अकॉर्डिंग आप जाके इसको फिल कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। आधार कार्ड चाहिए आपको, आपका इनकम प्रूफ चाहिए, आपको कॉलेज का कुछ भी प्रूफ चाहिए जिसमें आपने एडमिशन लिया है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए जहां पे एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। सी ये हर डिग्री के लिए ये अलग अमाउंट देने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली अप टू 3,50,000 की स्कॉलरशिप ये होने वाली है। आपके ईयर को कवर अप करेगी, मतलब आपका जो भी कोर्स है, जैसे 4 ईयर कोर्स है या 5 ईयर कोर्स है, उसके पूरे टेन्योर को ये कवर अप करने वाली है। तो अगर आप कर रहे हैं अप्लाई, तो ध्यान से कीजिएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो सारे के सारे अवेलेबल होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, आगे आपका जो एडमिशन है वो सब होना चाहिए, तब जाके आप इसको फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद 7 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसकी भी जो स्कॉलरशिप है वो नेक्स्ट ईयर तक ही आएगी आप तक। हम आ गए हैं अपनी थर्ड स्कॉलरशिप के ऊपर, जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। 2024 से 25 तक का बैच जो है, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग फॉर्म है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग फॉर्म है। जब आप अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं तो ये आपको स्कॉलरशिप देता है अप टू 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज जो कि आपको अमाउंट्स में दिया जाएगा पर ईयर के हिसाब से। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अपनी मार्कशीट 10th और 12th की, उसके साथ आपको चाहिए आधार कार्ड, उसके साथ एक बैंक की कॉपी चाहिए, और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका इनकम प्रूफ। बट याद रखिएगा कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 60% से ऊपर 12th और 10th में मार्क्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके मार्क्स ऊपर नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज टोटली मेरिट बेस्ड, मेरिट के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सेम रहने वाली हैं। आप किसी भी पेपर में फेल नहीं होने चाहिए। अंडर ग्रेजुएट में भी आपका जो भी टेन्योर था जिसके अंदर एग्जाम्स वगैरह हुए थे, कोई भी सेमेस्टर में आप फेल नहीं होने चाहिए। पासिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट टू 60% एंड अबव, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक और चीज आ जाती है, दैट इज गेट का एग्जाम, जो कि क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इतने मार्क्स होने गेट में जरूरी हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर दीजिए 6 अक्टूबर से जाके पहले, ताकि आप इसको अवेल कर सकें। संतूर, संतूर, यस, हमारी जो फोर्थ स्कॉलरशिप है वो है संतूर की तरफ से। संतूर यानी कि गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप होने वाली है, ये तो नाम से ही पता लग गया होगा। तो अगर हम बात करें, ये स्कॉलरशिप दी जा रही है कुछ एक स्टेट्स को, जो कि स्टेट्स स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप यहाँ से चेक ऑन कर सकते हैं। ये गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप होने वाली है, और ये ग्रेजुएट कोर्सेज जो करने वाली हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो करने वाली हैं, ये उनके लिए स्कॉलरशिप होने वाली है। टोटली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। पर ध्यान रखिए, जो डिस्ट्रिक्ट्स या जो जिले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके लिए
लिए ये स्कॉलरशिप पहले उनको पहले दी जाएगी। तो आप जब भी रजिस्टर कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और 24,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप है, इसको जाके आप फिल ऑन कर सकते हैं, जो कि एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप अपनी ट्यूशन फी या अपना जो भी कोर्स की खर्चा है उसको पूरा कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट अगर बात करें तो लास्ट डेट इसकी 23 सितंबर है। जाके भर दीजिए, टाइम बहुत कम है, जाके भर दीजिए। हम बात करें अपनी लास्ट स्कॉलरशिप की, जो कि बहुत ही ज़्यादा 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 पूछी गई है मेरे से मेरे कमेंट सेक्शन में, वो है एसबीआई की आशा स्कॉलरशिप। अगर आप बात करें एसबीआई की आशा स्कॉलरशिप की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि एसबीआई हर तरह के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लेके आया है। वो आईआईटीज़ के लिए भी स्कॉलरशिप लेके आया है, वो आईआईएम्स के लिए भी स्कॉलरशिप लेके आया है, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और 12th क्लास के लिए भी स्कॉलरशिप लेके आया है। तो ये सारी स्कॉलरशिप एसबीआई आशा कवर करने वाला है। 1 अक्टूबर लास्ट डेट है हमारी, इससे पहले आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप हर क्लास के लिए अलग है। आई एम सेइंग द अमाउंट दे विल गिव यू विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विच यू आर वर्किंग ऑन। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको देने वाले हैं 7,50,000 रुपए, जो कि पर ईयर के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज में दिए जाएंगे। तो अगर आप भी इसको अवेल करना चाह रहे हैं तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये आपको कहता क्या है, इस ये कहता है कि आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। सर्टिफिकेट के साथ साथ ये आपको क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट के साथ साथ दे वांट दैट कि आपके पास जो भी अकाउंट है वो आपके पेरेंट का अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास एक इनकम सोर्स, जो भी आपका इनकम सोर्स है उसका इनकम प्रूफ बहुत ज़रूरी है। बिना इनकम प्रूफ के ये स्कॉलरशिप आपको मिलने से रही, और ये डेफिनेटली मेरिट के ऊपर होगी। और मेरिट के साथ साथ जो लोग इसको डिजर्व करते हैं, आई मीन द लोअर मिडिल ग्रुप, या जिसको भी ज़रूरत है, जिनका इनकम प्रूफ सही है, उनको दी जाएगी। तो आप जाके रजिस्टर कर दीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी स्कॉलरशिप लगी या नहीं। और अगर किसी भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपके दिल में डाउट रह रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा, और ऐसी ही करियर रिलेटेड एडवाइसेस या करियर रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।